Good morning, class. At Girija Sankar Joshi, SST, from सुनीता ग्लोबल स्कूल। हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे हिस्ट्री का, उसी को हम आगे रेगुलर करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसी चैप्टर को आगे कैरी ऑन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन इंडिया। The first English factory was set up in the bank of the river Hooghly 1651। सबसे पहले अंग्रेजी शासन की फैक्ट्री, इट मीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है जहां से वो ट्रेड करेंगे, वो 1651 में हुगली में लगाई गई थी। ये हुगली हम गंगा नदी को बोलते हैं। गंगा नदी को बंगाल के अंदर हुगली के नाम से जाना जाता है और वहां पे एक छोटा सा गांव है हुगली, वहां पर 1651 में ये फैक्ट्री लगाई गई थी और ये हुगली बंगाल में आया हुआ है। This was based on the from which the company's trader known at the time as factors operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had office where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata, as it is known today. It also preceded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. यहाँ पर जो बात कही गई है उसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें। बंगाल की जो हुगली है नदी, उसके पास में एक फैक्ट्री लगाई गई थी 1651 में। ये फैक्ट्री क्या है ये समझिए। इस फैक्ट्री में ये एक गोडाउन है जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का सामान रखा जाता है। यहां से जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था उसको सामान को हम यहाँ स्टोर करते थे। ये वेयर हाउस है। अब बात करते हैं इसके पास में जब 1696 में मुगल एम्परर ने कंपनी को जमींदारी दे दी और ये जमींदारी 3 गांवों की दी गई थी। उसमें से एक गांव था कालीकट। ये कालीकट धीरे धीरे बड़ा होता हुआ कलकत्ता बनता है और कलकत्ता से ये कोलकाता आज कहलाता है। ये जो मुगल एम्परर है ये औरंगजेब से एक फॉरमैन कंपनी को राइट देते हैं ट्रेड ड्यूटी फ्री। ये कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड करती है, मतलब कंपनी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब फॉरमैन फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी and right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were accepted to pay duty. They refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protested? The company tried continuously to press the more concession and manipulating existing privilege. कंपनी धीरे धीरे लगातार यही कोशिश कर रही थी कि उसे और ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, प्लस वो अपनी सुविधाओं को बढ़ा रही थी। ये औरंगजेब के समय से शुरू हो गया। इस प्रकार इन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्राइवेट ट्रेड जो है इनका, ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि आखिर में इन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। जब कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया तो बंगाल का जो
नवाब है जिसका नाम है मुर्शीद कुली खान। ये नाराज हुआ और इसने कहा कंपनी को कि आप हमें ड्यूटी दें, बट कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तब एक लड़ाई शुरू होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लोकल बोर्ड्स की। देखिए ये एक छोटा सा पिक्चर्स है, किस प्रकार यहाँ पे जहाजें आ रही है, माल को जो है उन्हें उतारा जा रहा है या चढ़ाया जा रहा है, और किस प्रकार एक फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। आगे देखिए, ये है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस प्रकार ये युद्ध करते व्यापार करते करते युद्ध करने लगे। तो यहाँ पर जो आपने अभी पढ़ा कि ये लोग जो है यहाँ पर विदाउट एनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, और इसी के ऊपर इन्होंने धीरे धीरे युद्ध पर बात आ गई। क्यों? क्योंकि नवाब मुर्शीद कुली खान इनसे ड्यूटी लेना चाहता था और कंपनी ड्यूटी नहीं देना चाहती। और ये जो टैक्स की जो लड़ाई है, यही लड़ाई आगे जाकर युद्ध में बदल जाती है। थ्रू द अर्ली 18th century, the conflict between the company and Nawabs of Bengal intensified after the death of औरंगजेब। 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही ये जो विरोधाभास है इनका कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, और बंगाल का नवाब कह रहा था आपको टैक्स देना होगा, ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि युद्ध के कगार पे आ जाता है। और ये कब होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। The Bengal's Nawabs assert their powers and autonomy as their regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by the Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. जिस प्रकार जो मुर्शीद कुली खान है, इसके साथ साथ अलीवर्दी खान उसके बाद में, और उसके बाद सिराजुद्दौला खान, ये वहां के नवाब रहे हैं बंगाल के। ये सब के सब बड़े ही दमदार और मजबूत रूलर थे। ये बंगाल के रूलर हैं, बंगाल के नवाब हैं। इन्होंने यही कहा कि कंपनी को टैक्स देना होगा और हम तुम्हें किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं देंगे। और ये डिमांड करने लगे कंपनी से कि आप हमें जो है इस ट्रेड के अंदर जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसका हिस्सा हमें भी दें। लेकिन कंपनी इस बात को एक्यूज नहीं कर रही थी, न ही वो एक्सेप्ट कर रही थी। तब एक तरह से युद्ध शुरू होने की कगार पे पहुंच गए। अब यहाँ पे जो बात आती है, द बंगाल नवाब्स एजर्ट हो गया, ऑफिशियल्स आ गए। अब यहाँ पे आएगी द कंपनी ऑन द इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ruining the trade of the company. The trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its fort. The conflicts led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, कंपनी को टैक्स नहीं देना है और नवाब को टैक्स लेना है, तो यहां पर जाते जाते ये सेटलमेंट करते हैं और कुछ गांव इनको और दिए जाते हैं। ये उन गांवों में और अपना बिजनेस फैलाते हैं। ये सभी प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कराता है बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी है ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है हमारे हिस्ट्री का, क्योंकि ये बैटल ऑफ प्लासी ही भारत के मुगल एम्परर को समाप्त करेगा और उसकी जगह क्या लेकर आएगा? ब्रिटिश रूल। When अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, सिराजुद्दौला खान बिकेम ए नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद में सिराजुद्दौला नवाब बनता है। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन
a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges, so it tried through without success. To help one of the Sirajuddaulah rival became a Nawab. In furniture, infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affair of his dominion, stop fortification, and pay the revenues. After the negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company's official, locked the warehouses, disarmed all Englishmen, and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. अब यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला खान है, ये बंगाल का नवाब बनता है। ये कंपनी को कहता है कि आप हमें क्या देंगे, आप हमें देंगे रेवेन्यू, लेकिन कंपनी उन्हें रेवेन्यू नहीं देना चाहती थी। तब सिराजुद्दौला खान जो है वो 30,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजी फैक्ट्री, जो ब्रिटिश शासन की फैक्ट्री है, कासिम बाजार जाता है और वहां सभी जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उन्हें पकड़ लेता है, उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। सभी गोडाउन जो है उन पे ताला लगा देता है। सभी इंग्लिश पर्सन है जो वहां पे आर्मी है, उनके पास सैनिक है, उनसे हथियार छीन लिए जाते हैं और सभी जहाजों को रोक दिया जाता है। और पूरे कलकत्ता में एक मार्च निकाला जाता है। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। वो ये बताना चाहता है कि हम ज्यादा पावर में हैं, आपको हमें रेवेन्यू देना होगा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. The reinforced to naval fleet prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company army against the Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the force led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaullah's commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of company won in India. यहाँ पर जब कलकत्ता में ये बात फैल जाती है कि अंग्रेजों की जो फैक्ट्री है उस पे ताला लगा दिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा, तब मद्रास से इनकी कंपनी का जो एक और क्वार्टर है मद्रास में, वहां से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ कोलकाता की ओर आता है और 1757 में वो कहां पहुंच जाता है? प्लासी। और यहाँ प्लासी में एक बैटल होता है और इस बैटल में वो युद्ध करता है मीर जाफर के साथ। मीर जाफर कमांडर होता है सिराजुद्दौला का, लेकिन मीर जाफर को ये लालच दिया जाता है कि वह इस युद्ध में भाग नहीं लेगा और सिराजुद्दौला जब हार जाएगा तो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर लालच में आ जाता है और सिराजुद्दौला को हारने देता है और वो मीर जाफर अपने सैनिकों के साथ युद्ध लड़ता ही नहीं है। इस प्रकार सिराजुद्दौला हार जाता है और ये जो जीत है ये कंपनी की भारत में सबसे बड़ी जीत होती है। यहाँ पे ये एक जनरल कोर्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसके बाद में ये सिराजुद्दौला है और आगे इसके बाद में यहाँ पे जब युद्ध हार जाता है प्लासी का, तो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज assassinated and Mir Jafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार दिया जाता है तो उसे हराने के बाद में उसे मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। ये मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। अभी कंपनी किसी भी प्रकार का शासन नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपना व्यापार को
फैलाना चाहती है। लेकिन यहाँ के जो लोकल रूलर है भारत के, वो थोड़े से ही लालच में अंग्रेजों का साथ देने लगते हैं। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always too helpful, as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. What could the company do when Mir Jafar protested? The company deposed him and installed Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar. Driven out of Bengal and Mir Jafar was reinstalled, the Nawab had to pay 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its war and meet to demand the trade and other expense. It wanted more territories and more revenues. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the companies as the Diwan of the province of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, the trade with India had expanded, but it had to buy most of the good in India, with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no gold to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and the entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expense. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company for the office at Kolkata. यहाँ पे फाइनली जब ये होता है कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है, मीर जाफर को यहाँ बनाया जाता है। मीर जाफर जब बनता है उसके बाद में मीर कासिम उनकी शिकायत करता है और वहां पे एक बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में मीर जाफर फिर से मीर कासिम का सहयोग नहीं करता है और मीर कासिम हार जाता है। बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद में जो मीर जाफर है उसे वापस नवाब बनाया जाता है और उसे हर महीने 5 लाख रुपए देने के लिए कंपनी मांगती है, लेकिन वो कंपनी को नहीं दे पाते हैं। इसलिए कंपनी 1765 में अपना मूड बदल देती है क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। 1765 में कंपनी अपने आप को ही नवाब घोषित कर देती है और मुगल दरबार जो मुगल बादशाह है उन्हें 1765 में उन्हें दीवान घोषित कर देते हैं बंगाल। इस प्रकार बंगाल का जो दीवान है, बंगाल का राजा है, वो 1765 में कौन हो गया? ब्रिटिश कंपनी। अब ब्रिटिश कंपनी यहां पर शासक बन चुकी है, उसी का व्यापार है और वही राजा है। अब वो अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। इस प्रकार धीरे धीरे ये अपना हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्टेब्लिश कर। अब कल हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। ये अपने आप को नवाब कहते थे और ये नवाब बन गए। अब देखिए कैसे बनते हैं आगे नवाब, इसके बारे में चर्चा हम कल और इसी चैप्टर को आगे पढ़ते हुए करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गिरिजा शंकर जोशी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। थैंक यू।